हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस.डी. स्वामी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्लास 12th और 10th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर दिया है। देखिए, मैं आपको हमारे राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा उन्होंने ट्वीट कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसका प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, प्रेस नोट पढ़ते हैं और फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि क्लास 10th और 12th का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। आइए प्रेस नोट पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने तय किया 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला। 45 दिनों के अंदर जारी होंगे परीक्षा परिणाम। कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने दी हरी झंडी। देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम तय करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। तो क्लास 10th के लिए 8वीं और 9वीं के मार्क्स जोड़े जाएंगे और क्लास 12th के लिए 10वीं और 11वीं के मार्क्स जोड़े जाएंगे। देखिए आगे, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार 45% होगा। कक्षा 9 में अंतिम प्राप्तांकों का अंक भार 25% रहेगा और वहीं कक्षा 10 का अंक भार 10% रहेगा। देखिए, क्लास 10th में आपके 8th की परीक्षा के 45% मार्क्स जुड़ेंगे, 9th के 25% जुड़ेंगे और क्लास 10th में आपने जो परफॉर्मेंस आपकी है स्कूल में उसके आधार पर आपके 10% मार्क्स जुड़ेंगे। कक्षा 10 के अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में शाला प्रधान, कक्षाध्यापक तथा विषय अध्यापन करवाने वाले शिक्षक भी शामिल रहेंगे। ये समिति वर्तमान सत्र में किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों जैसे स्माइल 2, आओ घर में सीखें, कक्षा तथा कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की सतत भागीदारी तथा प्रदर्शन को देखते हुए सत्र पर्यंत किए अवलोकन के आधार पर अंक निर्धारण करेगी। अर्थात समिति आपके द्वारा स्माइल 2, आओ घर में सीखें तथा कक्षा शिक्षण में आपकी सतत भागीदारी तथा आपके पूरी वर्ष की परफॉर्मेंस को देखते हुए अंक निर्धारण करेगी। सत्रांक का अंक भार पूर्व के वर्षों के भांति 20% रहेगा। वहीं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण फॉर्मूले में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2019 में प्राप्तांक का अंक भार 40% रहेगा। 12वीं के लिए 10वीं के 40% नंबर जुड़ेंगे। कक्षा 11 में प्रदत्त अंकों का अंक भार 20% रहेगा और कक्षा 11 के 20% नंबर जुड़ेंगे। कक्षा 12 का अंक भार 20% रहेगा। अर्थात क्लास 12th के लिए क्लास 10th के 40%, क्लास 11th के 20% और क्लास 12th के 20% जो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे कि आपने स्माइल 2 से स्माइल आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत और क्लास में आपकी भागीदारी और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको आपके अंकों का निर्धारण किया जाएगा और जिसका निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। सत्रांक का अंक भार पहले की तरह 20% ही रहेगा। अर्थात आपके 80% नंबर है वो 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर हो जाएंगे और 20% मार्क्स है आपको सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है तथा 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स भी दिए जा चुके हैं। अब शेष रहे विद्यालयों में कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं गृह तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। अर्थात लगभग 40% विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा हो चुकी है और शेष विद्यालयों में जो प्रायोगिक परीक्षाएं जो शेष है उनको चिकित्सा विभाग द्वारा अनुमति मिलते ही उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन उन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। स्वयं पाठी विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको परीक्षा देनी होगी। प्राइवेट विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया है और जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु कोई आवेदन किया है
तो उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। और यदि किसी विद्यार्थियों को समिति के द्वारा जो अंक निर्धारण किया जाएगा उसमें यदि पूरक आ जाता है, सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो उनके लिए पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उन्हें पूरक परीक्षा देनी होगी। परिणाम से संतुष्ट नहीं तो दे सकेंगे परीक्षा, ये ऑप्शन भी रहेगा। देखिए, प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी जब बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा दे सकेंगे। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा तथा वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा। यदि आप इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हो तो आप इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा और वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आप इस फॉर्मूले से संतुष्ट है या नहीं है। अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपका परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। देखिए क्लास 10th के लिए अंक आधार कैसे रहेगा। क्लास 10th मार्क्स स्कीम देखिए, क्लास 8th के आपके 45 मार्क्स जुड़ेंगे, क्लास 9th के आपके 25 मार्क्स जुड़ेंगे और क्लास 10th के आपके 10% मार्क्स जुड़ेंगे, जो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर कि स्माइल के द्वारा, स्माइल 2 के द्वारा, आओ घर में सीखे कार्यक्रम के द्वारा और क्लास में आपकी सतत भागीदारी और पूरे साल की परफॉर्मेंस के आधार पर आपको 10% मार्क्स दिए जाएंगे और ये विद्यालय समिति देगी। और ये टोटल हो गए 80% और 20% आपके सत्रांक भेजे जाएंगे। इस प्रकार ये 10th का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला। और अब देखते हैं क्लास 12th की परीक्षा परिणाम के लिए फॉर्मूला। क्लास 12th मार्क्स स्कीम देखिए, क्लास 12th के लिए क्लास 10th के 40% मार्क्स जुड़ेंगे, क्लास 11th के 20% मार्क्स जुड़ेंगे और क्लास 12th के ही 20% मार्क्स जुड़ेंगे। और ये 20% मार्क्स विद्यालय समिति के द्वारा आपको दिए जाएंगे और विद्यालय समिति ये देखेगी कि आपने स्माइल के द्वारा, स्माइल 2 के द्वारा, आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत और आपकी कक्षा में सतत भागीदारी के आधार पर विद्यालय समिति आपके अंकों का निर्धारण करेगी। और टोटल ये हो गया 80% और 20% आपके सत्रांक भेजे जाएंगे और ये टोटल 100% हो गया। इस प्रकार आपकी क्लास 12th की परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको क्लास 10th, क्लास 12th, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ उपलब्ध रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।